देखो बेटा, अब ये क्लासेस रिकॉर्ड भी होंगी, मैं ग्रुप में भी डालता रहूँगा। तो जैसा कि मेरे को निर्देश मिला था कि लॉज ऑफ मोशन की हमने क्या करनी है, एक्सरसाइज करनी है। ठीक है बेटा। फॉर सिंप्लिसिटी इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस टेक जी का मान हमने कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले दो क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन। हमने मैग्नीट्यूड भी बताना है, हमने डायरेक्शन भी बतानी है। किसकी बतानी है? नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स F1 इधर से लगा हुआ है, F2 इधर से। तो नेट वो होता है जो ज़्यादा होता है उसमें से कम वाला घटा दें। अगर F2 ज़्यादा है तो मोशन इस डायरेक्शन में होगी, अगर इस डायरेक्शन में मोशन है तो क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2। ये नेट फोर्स है। तो पहला है ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद कांस्टेंट स्पीड। और ध्यान रहे फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है बेटा, मास इनटू क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन F इज इक्वल टू एम में हमने लेके चलना। तो इसके लिए फोर्स के लिए मास तो है उसका, ड्रॉप ऑफ रेन का, कांस्टेंट स्पीड बोल दिया इसने। तो कांस्टेंट जैसे बूंद पड़ रही है यहां नीचे की तरफ आ रही है, तो कांस्टेंट स्पीड से आ रही है, तो चेंज इन स्पीड है कि नहीं है यहां? कांस्टेंट स्पीड इट मीन्स एक्सेलरेशन क्या हुआ, 0। तो नेट फोर्स भी क्या होगा, ये नेट फोर्स होता है बेटा, नेट फोर्स वो भी क्या होगा, 0 होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इसका वजन नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो मैं आंसर यहां लिख देता हूं, इस पे भी बुक पे तो ज्यादा भीड़ हो जाएगी। A drop of rain falling down with a constant speed. कांस्टेंट स्पीड से जो है वो नीचे की तरफ आ रही, ओनली फोर्स उसके ऊपर क्या है, mg है। तो नेट फोर्स तो लिखेंगे 0, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, नो चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये क्या बता रहा है, नो चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेट उसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और अब ऊपर की तरफ क्या लिख रहा है, लगा हुआ है एयर का रेजिस्टेंस। हालांकि फ्रीली फॉलिंग में क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है, लेकिन इसमें वेलोसिटी नहीं बढ़ रही,
एक जैसी वेलोसिटी से नीचे आ रही है धीरे धीरे, एयर रेजिस्टेंस। और एक होता है विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी। लिक्विड में जैसे चलता है गाढ़ापन कितना होता है उसका। तो दो, विस्कस फोर्स और एयर रेजिस्टेंस, इसको एक्सेलरेशन को रोक रहे हैं। तो सिर्फ कांस्टेंट स्पीड से चली आ रही है, तो हमने मैग्नीट्यूड भी बताना है और यहाँ पे डायरेक्शन भी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है? ओनली वेट ऑफ ड्रॉप। और डायरेक्शन क्या है बेटा? वर्टिकली डाउनवर्ड। दूसरा बी है ए कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर। अब फ्लोट कर रहा है तो इसका भी नेट फोर्स क्या है? 0 है। तैरेगा तभी तो क्या होगा उसका ऊपर नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स का पूछा है इसने। नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है इसकी? 0 है। वो एक्सेलरेशन सब 0 है, तो नेट फोर्स इज 0। मैंने यही लिख दिया था। अब ये तैर रहा है, तैर रहा है तो इसका वजन ज्यादा होता तो ये डूब जाता। पानी का अब थ्रस्ट ज्यादा होता तो ऊपर की तरफ उछलता। लेकिन यहां क्या है? नेट फोर्स अगेन यहां पे भी क्या है? 0, बिकॉज कॉर्क इज फ्लोटिंग। वो उसके ऊपर तैर रहा है। सी, ए कार मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इसका बताओ बेटा। इसने अपने शब्दों में खूब क्लियर कर रखी है वो बात। ऑन ए रफ रोड। तो नेट फोर्स क्या होगा इस पे भी? क्या होगा बेटा? 0। क्यों होगा 0? वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, नो चेंज ऑफ वेलोसिटी। नो चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो किसका मतलब क्या है? नो एक्सेलरेशन। नो एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब ए क्या है? 0। तो फोर्स क्या होगा? m गुणा 0 क्या आ जाएगा? 0। नेट फोर्स इसमें भी 0। डी, ए कार मूविंग विद, हो गया। सी मैंने, ये डी था, सी लिखा। ए काइट skillfully held stationary। A kite skillfully held stationary in the sky। आकाश में कोई पतंग है, ये स्टेशनरी है, रुका हुआ है।
स्टेशनरी है तो इसने क्या इंडिकेशन दिया है? एक जगह खड़ा है तो वेलोसिटी क्या है? 0। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0। तो नेट फोर्स कितना होगा? ये भी 0। E, a high speed electron in space far from all material। इस बात का मतलब क्या है? मटेरियल से दूर है, तो मटेरियल से दूर है इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स यही तो होता है जो वस्तुओं को अपनी, एक वस्तु दूसरी को अपनी ओर खींचती है, तो वो क्या है? 0। एंड फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, एंड फ्री फ्रॉम मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उनसे भी अवे है, तो वे भी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से भी ये मूव कर सकता है, तो इसका मतलब इसके ऊपर भी नेट फोर्स क्या हुआ? बस घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड से। इसकी स्पीड किससे चेंज होगी? इसकी स्पीड चेंज होती ग्रेविटेशनल फोर्स से, मैग्नेटिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड से, वह है ही नहीं। तो mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स से घूम रहा है, तो नेट फोर्स इस पे भी क्या है? 0। सब में नेट फोर्स क्या है? 0 है पहले की। क्लियर हो गया होगा बेटा ये? मेरी आवाज आ तो रही है ना? यस सर। ओके। अगला है पेबल ऑफ मास 0.05 किलोग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। पेबल क्या होता है? पत्थर ऑफ मास 0.05 किलोग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। उसी तरह से गिव द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड नेट फोर्स। कहाँ कहाँ बताना? ए कहाँ बताना हमने? ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन। देखो, जब हमने एक चीज को फेंक दिया यहां से ऊपर की तरफ, ये यहां पे हो, आप वो ऊपर जा रहा है, तो यहां से देखो, ये जो नेट फोर्स होता है ना, ये लोकलाइज्ड फोर्स होता है, लोकलाइज्ड। उस टाइम पे क्या है, इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी से कोई लेना देना नहीं होता, क्या किया गया था क्या नहीं किया गया था। अब क्या है? पत्थर फेंका जा चुका है, अब ये रास्ते में है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ओनली एंड ओनली क्या फोर्स काम कर रहा है? इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड।
तो यहाँ पे अपवर्ड मोशन में क्या है, ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज इट्स वेट mg। m है 0.05 और ये है 10, तो क्या हो जाएगा 0.5 न्यूटन। और डाउनवर्ड, वेट तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहता है। ठीक। दूसरा, ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन में क्या होगा, अब की बार ये नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन आ रहा है तो ऊपर से तो कुछ ऐसा कोई धकेल नहीं रहा चीज, कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है इसका, वही अगेन ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट है जो कि, और कितना है वो 0.5 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सी, हाईएस्ट पॉइंट पे जब फेंका था हमने यहाँ से, तो हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ भी वही है, क्योंकि इसका कनेक्शन तो यहीं खत्म हो लिया था। चाहे ऊपर जा रहा था तब भी वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, ऊपर जा लिया तब भी, तो कहीं, तो इसका भी आंसर यही है, नेट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। और फोर्थ है इसमें, डू योर आंसर चेंज इफ द पेबल वाज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, प्रोजेक्टाइल की तरह। क्या इसको ऐसे फेंका जाए तब भी यहां से छोड़ने के बाद क्या काम करेगा, वर्टिकली इसका वेट ही एक्ट करेगा। तो चारों का आंसर वही है, सेम जैसे पहले में, चारों का आंसर क्या था, नेट फोर्स 0 था। यहाँ पे नेट फोर्स क्या है, उसका वेट है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और ये लोकलाइज्ड फोर्स होता है नेट फोर्स। हमने ये नहीं देखना पहले इसको कहाँ गाड़ी में जोड़ा गया था, घोड़े में जो बैठाया गया था, क्या किया गया था, हमने तो ये देखा हाल में अब क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वो एक्ट कर रहा है। उसके बाद 4.3 है बेटा, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। अगेन नेट फोर्स का ही पूछ रहे हैं, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स on a stone, acting on a stone। Stone of mass 0.1 kg। पहला, just after it is dropped, from the window of a stationary train।
कोई ट्रेन खड़ी है, और इसकी खिड़की से एक पत्थर गिरा दिया, तो कौन सा नेट फोर्स है इसके ऊपर? वो छोड़ दिया तो ओनली एंड ओनली क्या है नेट फोर्स? इसका वही है वेट, वर्टिकली डाउनवर्ड। मैग्नीट्यूड क्या होगा वेट का? mg, 0.1 इंटू 10, 1 न्यूटन। और डाउनवर्ड डायरेक्शन b है just after it's dropped, just after it is dropped, उसके बाद कह रहा है जस्ट आफ्टर, उसके तुरंत बाद जब ये गिराया गया, फ्रॉम द विंडो ऑफ ए ट्रेन, फ्रॉम द विंडो ऑफ ए ट्रेन, ट्रेन की खिड़की से। वो तो रुकी हुई ट्रेन थी, अब की बार क्या है ट्रेन? रनिंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, रनिंग एट ए अब की बार ये चल रही है, चलती हुई ट्रेन से हमने पत्थर डाल दिया नीचे की तरफ। फिर मैं वही बात दोहरा रहा हूं, ये लोकलाइज्ड फोर्स होता है। छोड़ने के बाद उसका रेल से क्या लेना देना रहेगा? कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है उसका वेट है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो बिकॉज नेट फोर्स is always a localized force, so again net force acting on it is its weights, और वो क्या है 1 न्यूटन एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। सी बोला जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो, एक्सेलरेटिंग अब की बार जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड, ये तो कांस्टेंट स्पीड पे थी, कांस्टेंट वेलोसिटी पे। अब की बार एक्सेलरेट हो रही है, वो वेलोसिटी बदल रही है उसकी। जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ए ट्रेन एक्सेलरेटिंग with 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं फिर वही बात दोहराता हूँ, चाहे वह एक्सेलरेट हो रही थी, चाहे वह खड़ी थी, जब हमने छोड़े दी वह चीज बाद क्या है ओनली वे, इसका यही आंसर, इसका आंसर वही है जो मैंने ऊपर लिखा था। क्या लिखेंगे? बिकॉज फोर्स इज ऑलवेज ए लोकलाइज्ड फोर्स, सो अगेन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज इट्स वेट and that is equal to 1 Newton vertically downward. D. Lying on the floor, अब की बार क्या हुआ, ट्रेन के फर्श के ऊपर पड़ा है वो, lying on the floor
on the floor of a train accelerating with 1 meter per second square, the stone is at rest relative to train. तो जो ट्रेन का एक्सेलरेशन है वही पत्थर का है, क्योंकि पत्थर तो इसके ऊपर पड़ा हुआ है। तो यहाँ अब की बार इसके दो फोर्स हैं इसके ऊपर, लेकिन नेट फोर्स क्या है, वही है F इज इक्वल टू एम ए। एम कितना है, मास कितना है इसका 0.1, और एक्सेलरेशन इसके ऊपर कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा 0.1 न्यूटन आ जाएगा नेट फोर्स। और डायरेक्शन क्या होगी, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन है इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेन। जिधर ट्रेन चल रही है पत्थर भी उसी साइड जा रहा है। ये मतलब नेट फोर्स में देखना मूवमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है तो मूवमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन है कोई। एक्सेलरेशन नोट कर लो और एम नोट कर लो, क्या हो जाता है वो नेट फोर्स। तो मास कितना था 0.1 किलोग्राम, एक्सेलरेशन कितना था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस पर फोर्स कितना आ गया 1 न्यूटन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब 4.4 4.4 है, वन एंड ऑफ स्ट्रिंग of length L is connected to a particle of mass M and other to a small peg है कोई on a smooth horizontal table. If the particle moves in a circle with speed of the force, the net force, फिर net force पूछा है इसने on the particle। देखो कोई मेज है और मेज के ऊपर क्या है, एक पेज है, पेज का मतलब खूंटी सी होती है, उस पे एक बॉल को बांधा हुआ है और इसके ऊपर हॉरिजेंटली ही टेबल के ऊपर घुमाया गया है, ऐसे पड़ी हुई मेज पे ऐसे घूम रही है ना। तो ये ध्यान करो, इसमें देखो ऑन द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, लेंथ एल है उसकी, रेडियस कितना हो जाएगा एल, ये एल होगा। मास m है, इसका मास क्या है हमारे पास m है। पार्टिकल मूव विद स्पीड v, एक स्पीड है v और इसकी कांस्टेंट स्पीड है, वो स्पीड कांस्टेंट है। जब स्पीड कांस्टेंट है तो ओनली फोर्स क्या होगा इसके ऊपर, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब कोई चीज घूम रही है ना और उसके ऊपर नेट फोर्स 0 तो ओनली फोर्स क्या होता है, ओनली फोर्स इज हेयर सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बेटा, क्या होता है बताओ, mv² बाई R। तो ये हो जाएगा mv² बाई L। इसका ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। टेंशन भी होता है इसमें, जैसे होगा ना एक तरफ तो mv² बार ये तो आउटवर्ड होता है और टेंशन क्या होता है T इसकी साइड होता है। तो नेट फोर्स क्या होगा T माइनस mv² बाई L, ये आंसर है। क्योंकि देखो धागे में टेंशन तो इधर होगा
और एम, ये टुवर्ड्स द सेंटर होता है एम वी स्क्वेयर, ये एम वी स्क्वेयर बाई आर और ये टी, तो टी माइनस एम वी स्क्वेयर बाई आर। अगर एम वी स्क्वेयर बाई आर एल ज़्यादा हो जाता, टी कम रह जाता तो टूट के दूर चला जाता है। यहाँ टी ज़्यादा है और नेट फोर्स है वो टी माइनस एम वी स्क्वेयर बाई आर एल। टी इज द, तो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। करेक्ट अल्टरनेटिव है सेकंड, टी माइनस एम वी स्क्वेयर बाई एल। तो अब ये कट भी सकता है बेटा। तो ये 4 क्वेश्चन आपने कर लेने हैं। मैं अब 5वें की ट्राई करता हूँ, और 2 मैंने वो बताए थे उनको लिखवा के भी देखूंगा स्कूल में, वर्क एनर्जी थ्योरम। A constant retarding force 50 Newton is applied to the body of 20 kilogram moving initially with a speed of 15 meter per second. How does the body take to stop? कितना टाइम लेगी? कोई ऑब्जेक्ट है, चल रही थी, और इसके ऊपर हमने रिटार्डेशन लगा दिया और ये रोकना है इसको। फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी? v0। u दे दिया इसका, u है 15 मीटर पर सेकेंड। तो एक कांस्टेंट रिटार्डेशन कितना है इसके ऊपर? 50 न्यूटन। नेट फोर्स जो है वो 50 न्यूटन। तो यहाँ पे नेट फोर्स जो है होना क्या चाहिए? F इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? एम ए। तो हमने जो है टी निकालना है यहाँ से, तो पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लें। 50 इज इक्वल टू, और m दे रखा है इसके ऊपर 20 किलोग्राम, तो a आ जाएगा। a आने के बाद v इज इक्वल टू u प्लस ए टी से हम t निकाल लेंगे। ठीक है, तो a कितना आ गया? 5/2। यहाँ रख दें। 0 इज इक्वल टू 15 प्लस में 5/2 गुणा में t। तो ये रिटार्डेशन है तो माइनस का होगा, तो 15 बराबर है 5/2 t, और t कितना आ जाएगा? 6 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक का कर लेना बेटा इस क्वेश्चन।